पोस्ट ऑफिस द्वारा IT 2.0 का रोल आउट हुआ है, जिसमें सभी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें पोस्ट ऑफिस की सारी कार्य उसी एप्लीकेशन के थ्रू होना है। हाल ही में देखा जा रहा है कि 2025 21 जुलाई को यहाँ सभी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इस ऐप को इंस्टॉल किया जा चुका है, जबकि अब इस IT 2.0 जो एप्लीकेशन IMA एप्लीकेशन ऐप है जिसे इंस्टॉल किया गया है, इसमें कुछ त्रुटियां दिखाई गई है या कुछ त्रुटि आ रही है, कुछ समस्या हो रहा है, जो कि कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या से या आमतौर पर जो अभी एक ही साथ सभी जो एंड यूज़र है इसका उपयोग कर रहा है, तो इसके कारण भी हो सकता है, जिससे किसी DO का अभी डे एंड नहीं हो रहा है या किसी का CDS लेन देन नहीं हो रहा है या किसी का CDS लेन देन और डे इन होने के पश्चात भी उसका जो बॉर्डर रिपोर्ट BO डेली अकाउंट जो जनरेट होता है उसमें जो बैलेंस रहता है वो प्रॉपर शो नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं हमारे इस आज के वीडियो में हम ये सारी जो त्रुटियां हो रही है इससे कुछ जानकारियां हमने निकाला है कि किस प्रकार यह त्रुटि हो रहा है। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। पोस्ट ऑफिस IMA एप्लीकेशन में त्रुटि को संभावित होने के कुछ कारण हैं। आइए जानते हैं। पहले हम इससे पहला कारण हम देखते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या। ऐप को सही ढंग से काम करने के लिए एक स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यदि आपका इंटरनेट धीमा है और रुक कर चल रहा है या बिल्कुल ही नहीं है तो ऐप सर्वर से डेटा प्राप्त या भेज नहीं पाएगा, जो कि त्रुटि आ सकती है। इसलिए आपका ये मुख्य समाधान है कि आप सुनिश्चित करें कि आपका जो फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट हो, वाईफाई या मोबाइल डाटा स्पीड अच्छी हो और एकदम अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसी जगह ढूंढे जहां अच्छी नेट कनेक्ट हो सके। ठीक है, किसी अन्य वेबसाइट या ऐप को खोलकर जांचें कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं। ठीक है, अब इसमें आती है सर्वर की समस्या। जब आप CDS लेन देन कर रहे हो या किसी पेज से मतलब जो IT 2.0 के द्वारा जो IMA आया है और उस इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में हम जो चार्ट दिया जाता है हर एप्लीकेशन के अंदर, तो हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो हमें कुछ समस्या या सर्वर के भी कुछ समस्या को हम वहाँ देख चुके हैं, जो कि हाल ही में एकदम से पूरे जो भी एंड यूज़र है इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इस कारण से भी इसका सर्वर की समस्या होने की भी संभावना है। पोस्ट ऑफिस का ऐप एक केंद्र सर्वर से जुड़ा होता है। यदि सर्वर पर बहुत अधिक लोड है और सर्वर डाउन है या उससे कोई तकनीकी खराबी आ गई है तो ऐप डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा और त्रुटि दिखाएगा। ठीक है, यह समस्या अक्सर तब होती जब बहुत सारे उपयोगकर्ता या एंड यूज़र एक साथ ऐप का उपयोग कर रहे होते। हाल ही में आपको बता दिया मैंने कि भाई जो एंड यूज़र है एक ही साथ और पैन इंडिया पूरे भारत में सभी एंड यूज़र इसका उपयोग कर रहा है। ठीक है, सभी एंड यूज़र इसका उपयोग कर रहा है, तो इसके कारण भी आपके सर्वर की समस्या आ सकती है। ठीक है, हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मतलब आपका धीरे धीरे यहाँ प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और फिर से कोशिश करनी पड़ सकती है। आपको थोड़ी देर तक इसका इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, और जैसे ही आपकी सर्वर सुचारू रूप से चालू होने लग जाएगा तो आप वैसे ही अपना जो कार्य है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मोबाइल ऐप अस्थायी डेटा स्टोर करते हैं ताकि वे तेज़ी से लोड हो सके। और दूसरी बात, यदि आपके फ़ोन में पर्याप्त स्टोरेज नहीं है तो ऐप ठीक से काम नहीं कर सकता है या डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकता है, जिससे त्रुटियाँ हो सकती है। कभी क्या रहता है कि भाई कोई है ना ऐप को लॉगिन करता है, IMA को लॉगिन करता है। ठीक है, सम पर्सन ऐसे जो ओल्ड है जिसके है उनको क्या है, अभी ये जो नया IMA आया है इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन आया है, इसे लॉगिन करने का पूरा प्रोसीजर उन्हें मालूम नहीं हो। प्रोसीजर बताने के बावजूद भी क्या वे लोग इसे भूल जाते हैं, तो इसका क्या उन गलत लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट लॉगिन होने के पश्चात भी कुछ त्रुटियां आ जाती है। ठीक है, हालांकि कुछ त्रुटि हुई है और संदेश सीधे तौर पर लॉगिन त्रुटि का संकेत नहीं देता, लेकिन यदि आप गलत एंड यूज़र नाम या पासवर्ड दर्ज कर रहे हैं तो ऐप उसे संशोधित या प्रोसेसर नहीं कर पा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ सामान्य त्रुटि संदेश दे सकता है जो कि आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ लॉगिन नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही लॉगिन विवरण ही दर्ज करें और
आपका जो सही पासवर्ड है उसे ही दर्ज करें और आपका जो पासवर्ड का रीसेट का ऑप्शन आता है, आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई अभी तक जो इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में त्रुटियां आई है, ये सभी हाल ही में जितने भी ऑल पेन इंडिया में एंड यूज़र है पोस्ट ऑफिस में, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, सभी के पास जो इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन है एक ही साथ इन सभी ऐप का यूज़ किया जा रहा है एंड यूज़र के द्वारा, इसी कारण से यहाँ त्रुटियाँ आ रहा है। और एक बात बता दें कि जो ये नया एप्लीकेशन है और इसमें कुछ अपडेट होता रहेगा सेंट्रल के अनुसार, है ना, कि केंद्र के अनुसार इसमें इस एप्लीकेशन में अपडेट होता रहेगा और अपडेट होने के कारण भी यहाँ एप्लीकेशन में कुछ त्रुटियां आती रहेगी और यहाँ सर्वर जो धीमा चलेगी, तो आपको क्या है वेट करना रहेगा और समय के साथ ही आपका काम आपको पूर्ण करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल को एक बार नहीं चल रहा है आपका एप्लीकेशन तो आपने पटक दिया, ऐसा नहीं करना है आपको है ना, इसे समय समय के साथ आपको देखना है और आपका जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू बनाए रखना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ जो त्रुटिवश जो आपका इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में जो त्रुटियां हो रही है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी जो इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में जो त्रुटियां आ रहा है उसे ध्यान दीजिएगा और वेट करिएगा, ये सब कार्य धीरे धीरे से संपूर्ण पूरी तरह से होगा। ठीक।